गाइस, तो क्या आज तक आपने कभी सोचा कि हेलीकॉप्टर्स काम कैसे करते हैं? हेलीकॉप्टर तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि हेलीकॉप्टर्स काम करते कैसे हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड स्पेशली एयरप्लेन से तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। और मैं बताता हूँ क्यों। हेलीकॉप्टर्स में क्या होता है, आप हेलीकॉप्टर देखते हो, ठीक है, उसके ऊपर आप सबसे पहले देखते हो बहुत ही बड़ा पंखा। ठीक है, वो जो विंग्स होते हैं उसके, वो उनको बोलते हैं स्पिनिंग विंग्स। ठीक है, उनकी कुछ तो साइंटिफिक नॉलेज होती है, बट देन मैं अभी बेसिक आपको नॉलेज यही बताने आया हूँ कि मतलब बेसिक वो कैसे काम करते हैं, तो वही बताऊंगा मैं आपको। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो होते हैं हेलीकॉप्टर के स्पिनिंग विंग्स, अब वो करते क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो उनका जो एंगल है वो ऐसे रखा जाता है कि वो स्टार्ट में वो फ्लैट हो, उसके बाद वो कर्व करते जाए अपनी अपर साइड पे, मतलब ऐसे करके तो ऐसे हो जाए। अब उससे होता क्या है, जैसे ही वो विंग्स घूमते हैं तभी वो ना, जो उनकी जो सारी की सारी हवा है वो नीचे फेंक देते हैं। ठीक है, अब बिकॉज वो सारी की सारी हवा वो नीचे फेंक देते हैं, उसकी वजह से एक अपवर्ड थ्रस्ट बनता है, जिसकी वजह से जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो एक ही जगह पर खड़े होके, उनको कोई रनवे की ज़रूरत नहीं है, वो बस उधर के उधर ही वो फ्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप जो कि भी मिलिट्री के भी देखोगे, और फिर आप जो रेस्क्यू टीम्स होते हैं उनका भी देखोगे, उनमें भी यही यूज़ होता है, हेलीकॉप्टर्स यूज़ होता है, बिकॉज़ उनको कोई रनवे की ज़रूरत नहीं है और वो कहीं पर भी वो बस ऐसे ही अपना ऊपर कर सकते हैं। अब जो इनका जो एंगल होता है वो इनफैक्ट कंट्रोल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना वेट है हेलीकॉप्टर में, और या फिर विंड प्रेशर क्या है, विंड स्पीड क्या है, और वो सब क्या है, उसके हिसाब से उनका लिफ्ट को क्योंकि उसको लिफ्ट बोलते हैं, वो जो वो नीचे से हवा फेंकते हैं जिसकी वजह से वो ऊपर जाते हैं, उसको कहते हैं लिफ्ट। तो उस लिफ्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लिफ्ट कर देंगे, कम लोग हैं तो कम लिफ्ट कर देंगे, और विंड स्पीड भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इससे तो वो ऊपर तो चले गए, बट देन उसके बाद इस इतने बड़े पंखे को चलाने के लिए बहुत बड़ा इंजन चाहिए, तो इंजन भी उनमें होता है। और इसको साइडवेज कैसे करते हैं, तो अब आप देखोगे कि ऐसे हेलीकॉप्टर, फिर इसका ऊपर एक रडर सा होता है। ठीक है, और वो रडर ऐसा शेप का होता है कि अकॉर्डिंग टू जो पायलट है वो कहाँ मुड़ना चाहता है, उसके ही हिसाब से वो जो रडर है वो अपना बदल भी सकता है। क्या कहते हैं, वो जो रडर है वो अपना एंगल भी बदल सकते हैं, जिसके थ्रू वो टर्न कर सकता है आसानी से। और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर भी होता है, जिसका कोई एंगल नहीं होता, वो जो होता है वो होता है, because horizontal stabilizer just helps to stabilize the helicopter in the air, it doesn't help in anything else। और जो टेल रोटर होता है दैट ऑल्सो हेल्प्स, उसका भी जैसे ऊपर वाले पंखे का आप एंगल बदल सकते हो, वैसे आप उसका भी एंगल बदल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइवर नहीं सॉरी पायलट को टर्न का करना है। ठीक है, तो ऐसे ही हेलीकॉप्टर भी चल जाते हैं। तो फिर ये बस एक ब्रीफ इजी सी एक्सप्लेनेशन थी कि ये कैसे काम करते हैं। और दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू एंड बाय।